हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू दी नोटबुक प्लस। डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपके साथ। फिर मैंने आपको होमवर्क भी दी थी। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या होमवर्क दी थी मैंने आपको? ये मैंने आपको होमवर्क दी थी, आप देख सकते हो। ए बी रूल पे एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप कि आपने जो है आपने किया होगा। क्वेश्चन क्या है? प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 16 होल 2/3%। शुगर की जो प्राइस है उसको कम किया गया है, घटाया गया है। कितना? 16 होल 2/3%। देन बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन इंक्रीजेज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। हमें देखना है कि कितना परसेंटेज जो है इंक्रीज होगा कंजप्शन, ताकि एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहेगा, वो वही रहेगा जो पहले था। जैसे कि हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। कंसेप्ट भी आपको पता ही होगा, मैंने आपको पढ़ाया है कंसेप्ट कैसे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। पहले दिया है प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 16 होल 2/3%। 16 होल 2/3% जो है इसको पता ही है क्या करना होता है। इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। ये कितना होता है मैंने आपको पढ़ाया है। ये 16 होल 2/3% जो है ये कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/6 के बराबर होता है। चूँकि ये डिक्रीज हो रहा है, प्राइस ऑफ शुगर जो है डिक्रीज बाई 16 होल 2/3%। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कौन सी साइन लगाऊंगा? माइनस। दैट मीन्स -1/6 आएगा। उसके बाद -1/6। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन के हिसाब से देख लेंगे। देन बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। न्यूमरेटर को ऐसे ही रखते हैं नेक्स्ट कंडीशन के हिसाब से। नेक्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है। यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज इंक्रीज हमें निकालनी है नेक्स्ट कंडीशन के हिसाब से। दैट मीन्स मैं यहाँ पे 6 डिनोमिनेटर और माइनस हैं, इसको मैं माइनस ही रखूँगा। माइनस किसके साथ करूँगा? न्यूमरेटर के साथ, बट साइन जो है वो प्लस लिखूँगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 100%। क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना है, तभी मैंने 100% के साथ मल्टीप्लाई किया। ऊपर क्या बचा? 100/6 - 1 5%। कितना निकला आंसर? आंसर जो निकला 5 1s are 5, 5 2s are 10, और क्या बचा? 0। कितना आंसर निकला? जो आपका आंसर है वो निकला है +20%। दैट मीन्स आपका जो ये है 20% बड़ा है। कौन? कंजप्शन 20% बड़ी है, एक्सपेंडिचर तभी सेम रहा होगा जब कंजप्शन 20% बड़ी होगी। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ आया होगा, आपने भी किया होगा घर पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या आपको पढ़ाया था? यही पढ़ाए थे मैंने आपको, क्वेश्चंस पढ़ाए थे। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 रहने वाला है परसेंटेज का। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है पढ़ेंगे। उससे आपके मोस्ट प्रोबेबली सारे जो सवा क्वेश्चंस हैं परसेंटेज पे आते हैं वो हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। चलिए आज का लेक्चर जो है वो हम शुरू करते हैं। आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? नया कंसेप्ट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे आपके मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन जो होंगे परसेंटेज के, वो मोस्ट प्रोबेबली आपके इसी से सॉल्व हो जाएंगे। सक्सेसिव मेथड क्या होता है मैं समझाऊंगा पहले आपको। सक्सेसिव मेथड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, कोई बंदा है, वो कहीं पे नौकरी करता है, उसको पर डे 100
सैलरी मिलती है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ उसको पर डे सैलरी मिलती है। पहले दिन उसको 100 रुपीज़ मिली सैलरी 100 रुपीज़। उसके अगले दिन उसको मिले, उसका जो सैलरी थी उसको 10% इंक्रीज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी सैलरी 10% इंक्रीज़ की गई, दैट मीन्स 100 का जो 10% होता है वो कितना होता है? 10%, 10/100, दैट मीन्स 10 होता है। 100 को 10 ऐड कीजिए, कितना मिलेगा? 110%। 110 मिलेंगी सैलरी अगर 10% इंक्रीज़ होगी। अगर उसके बाद फिर से 10% इंक्रीज़ किया गया उसकी सैलरी को, तो कितनी सैलरी वो तीसरे दिन लेगा? ये जो 10% है सेकंड वाला, दूसरी बार जो 10% इंक्रीज़ हुआ है वो 100 को नहीं हुआ है, वो 110 को हुआ है। वो दैट मीन्स वो हमें 110 का जो 10% होता है उसी का निकालना है, ना कि हमें 100 का निकालना है। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, कितना? दैट मीन 11 रुपीज़ फिर से बढ़ेंगे। किस में? 110 में, 100 में नहीं, में 100 में नहीं बढ़ेंगे। दैट मीन्स +11 + 110 कितना होता है? वो होगा 121। दैट मीन्स तीसरे दिन कितनी सैलरी होगी उसकी? 121 रुपीज़। सेकंड डे कितनी होगी? 110। ठीक है, मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूँ फिर टोटल कितने पैसे उसके बढ़े हैं। 10% पहले इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद फिर से 10% इंक्रीमेंट हुआ है। टोटल पैसे कितने बढ़े हैं? 120 - 100 कितने बढ़े हैं? 21। दैट मीन्स 21 पैसे जो है, 21 रुपीज़ उसके बढ़े हैं। किस पे बढ़े हैं? 100 से स्टार्ट हुआ है, डिवाइडेड बाय 100। मल्टीप्लाई किससे करना होता है? 100 के साथ। दैट मीन्स परसेंटेज हमें देखने हैं कितने परसेंट बढ़े हैं। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो कैंसिल। कितने परसेंट बढ़े हैं? 21%। सीधे बोल सकते हो 21% बढ़े हैं। दैट मीन्स 10%। अगर 100 पे 100 उसकी सैलरी थी, पहले 10% बढ़ी। आप बोलोगे 1110, ठीक, 1110 रुपीज़ उसको सैलरी मिलेगी। उसके बाद फिर से 10% बढ़ी। आप बोलोगे 120% सैलरी मिलेगी। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आपने देखा 21 रुपीज़ जो है वो उसकी सैलरी में बढ़े हैं। किस पे? 100 पे, ना कि 110 पे। मल्टीप्लाई बाय 100%, कितने? दैट मीन्स 21% बढ़े हैं, ना कि 20%। यहाँ पे कितने आप क्या मान के चल रहे हो? 20% बढ़े हैं। पहले 10 फिर 10, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर किसी चीज़ पे रेट ऑफ इंक्रीमेंट होती है, रेट्स होती है, बढ़ती है, पहले 10% बढ़ी, उसके बाद 10% बढ़ी, तो आपको बोलना है कि टोटल इंक्रीमेंट कितना बढ़ा है उसकी सैलरी में, या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। जो ये सक्सेसिव मेथड है, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होती है और बहुत ही आसान फार्मूला नोट डाउन करनी है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूँगा, इस सक्सेसिव मेथड की फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इससे भी आपके सारे क्वेश्चन जो है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हो पाएंगे। बिल्कुल। फार्मूला क्या है? फार्मूला सक्सेसिव S इज इक्वल टू A + B + A मल्टीप्लाइड बाई B डिवाइडेड बाई 100। ये फार्मूला है, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्योंकि इससे आपके मोस्ट प्रोबेबली 80% ऑफ क्वेश्चन जो है परसेंटेज के, वो सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। एस क्या होता है? एस होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब अगर आपको रेट निकालनी हो, रेट मतलब कोई चीज़, इसकी सैलरी 10, मतलब पहले सैलरी थी 100 रुपया,
उसके बाद 10% बढ़ी है, उसके बाद फिर से 10% बढ़ी है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आप बताइए कि इसकी जो सैलरी है वो टोटल कितनी होगी, अगर ये 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ लेता था पहले, फिर 10% बढ़ी, उसके बाद फिर से 10% बढ़ी, तो आपको नहीं पता यहाँ पे ये कितनी सैलरी लेता होगा। यहाँ पे एक्स सैलरी आपको बताना होगा कि एक्स क्या है, उसी के लिए जो है ये सक्सेसिव, इसी को बोलते हैं हम रेट। यही निकालने के लिए ये फार्मूला जो है ये हम यूज़ करते हैं। ए क्या होता है, जब पहले इस बंदे की सैलरी थी 100 रुपीज़, फिर 10% इंक्रीमेंट हुआ है। ये जो 10% होता है इसी को हम ए कहते हैं। डैट मीन्स ये क्या है, जो पहले परसेंटेज इंक्रीज होगा रेट में, दैट मीन मैं लिखूंगा परसेंटेज इंक्रीज पहली वाली फर्स्ट। बी क्या है, फिर 10% बढ़ा, उसके बाद फिर से 10% बढ़ा, 10% जो है फिर से दूसरा वाला, पहला वाला नहीं, दूसरा वाला खाली, जो दूसरा वाला इंक्रीमेंट होता है, रेट जो होती है बढ़ती है, उसी को हम बी बोलते हैं। बी दैट मीन्स मैं इसको लिखूंगा परसेंटेज इंक्रीज सेकंड, इसको मैं लिखूंगा परसेंटेज इंक्रीज सेकंड। अगर आप ये क्वेश्चन जो है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आपको जो एग्जांपल से समझाया है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे बॉक्स में रखूँगा ताकि आपको ये समझ आए। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही काम आने वाला कंसेप्ट है ये, इसलिए मैं आपको इसका आंसर ये इस फॉर्मूले से बता दूंगा। एस को मैं लिखूंगा यही कितनी सैलरी लेगा वो, जब पहले 10% बढ़े, उसके बाद फिर से 10% बढ़े, पहले 10% बढ़े, दैट मीन्स ए क्या है 10% नहीं लिखना है, लास्ट में परसेंट लिखना है आंसर जब निकलेगा। बी क्या है, फिर से 10% बढ़ी है, देख सकते हो रेट, प्लस फॉर्मूला में क्या है ए, दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई बी 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। एस इज इक्वल टू 10 + 10 20, प्लस यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, क्या क्या, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, ठीक है। ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा, ऊपर भी बचा 1 नीचे भी बचा 1, दैट मीन्स क्या बचा 1, दैट मीन्स एस जो है 21% जो है इसकी सैलरी वो बढ़ गई है, जो कि ये फार्मूला जो है ये फार्मूला बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें ऐसे भी 21% निकला था। अब देख सकते हो 21 रुपये जो है वो बढ़े थे, यहाँ पे परसेंटेज में निकला है, दैट मीन्स ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल सही फार्मूला है। इस फार्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। बट इसका जो एक ड्रॉबैक है इस मेथड का, सक्सेसिव मेथड का एक ड्रॉबैक है, क्या है, ये जो सक्सेसिव मेथड है ना, ये सक्सेसिव मेथड हर किसी रेट में अप्लाई नहीं होता है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूँगा नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द रेट्स। ये जो सक्सेसिव मेथड है ये एप्लीकेबल नहीं है सभी रेट्स में। क्यों नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। जो ये सक्सेसिव मेथड है ये एक ही टाइप ऑफ रेट्स में यूज़ होता है, दो टाइप्स में यूज़ होता है। अगर रेट जो है वो इंटीजर, अगर रेट जो है इंटीजर रेट, इंटीजर्स में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होता होगा, ज़रूरी नहीं है इंक्रीज हुआ होगा, डिक्रीज भी हो सकता है। इंटीजर मतलब 1% इंक्रीज हुआ है, उसके बाद 2% इंक्रीज या 2% डिक्रीज, इसके बाद 3%, जितने भी इंटीजर्स होंगे उसमें जो है इंटीजर रेट में जो है, इसमें कौन सा मेथड लगता है, इसमें यही मेथड लगता है सक्सेसिव मेथड। आप इन क्वेश्चंस में सक्सेसिव मेथड जो है बिल्कुल आराम से ये यूज़ कर सकते हो और क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो, यही बात है। दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कोई चीज़ जो है वो बढ़ता है
1%, उसके बाद 2% बढ़ता है या घटता है, आपको बोलना है लास्ट में कितना बढ़ा है या घटा है। इन वाले रेट्स में जो है 1%, 2%, 3% जो इंटीजर्स होंगे, इन वाले रेट्स में जो है, इन वाले रेट्स में आपको कौन सा मेथड लगाना है, सक्सेसिव मेथड। ठीक है। अगर आपकी रेट जो है वो इंटीजर रेट में नहीं बढ़ती है, वो फ्रैक्शन रेट में बढ़ती है, मिक्सड फ्रैक्शन होगा, पॉइंट्स में होगा, डेसिमल में होगा, फ्रैक्शन रेट में अगर आपकी रेट जो है वो बढ़ती है, फॉर एग्जाम्पल मैं मिक्सड फ्रैक्शन लिखूँगा 11 1/9, या कोई और बता दीजिए आप, या 16 1/9 बता दीजिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अगर आपकी रेट जो है फ्रैक्शन रेट में बढ़ती है, तब ये रूल जो है सक्सेसिव मेथड ये फेल होता है, ये उस टाइम यूज़ नहीं होगा, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है। तब कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं हम, उस मेथड को हम बोलते हैं रेशियो मेथड, वो आपको आगे मैं पढ़ाऊँगा। रेशियो मेथड, तब आप कौन सा रूल जो है वो लगाओगे, रेशियो मेथड। क्वेश्चन में दिया गया है कोई चीज़ बड़ा है परसेंटेज में, बट किस में, फ्रैक्शन में है परसेंटेज, ये परसेंटेज है, फ्रैक्शन में है, कौन सा मेथड यूज़ करना है सॉल्व करने के लिए, रेशियो मेथड। सक्सेसिव मेथड यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। और तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर रेट्स जो है, रेट्स बढ़ती है या घटती है, परसेंटेज में तो बढ़ती है घटती है, अगर परसेंटेज के पीछे क्या होगा, ज़ीरो होगा, एक ज़ीरो होगा खाली, चाहे फिर 2 ज़ीरो हो या कितने भी ज़ीरो हो, 500,000%, एक ज़ीरो होगा रेट्स के पीछे जो बढ़ती है, पहले 10% बढ़ा या 10% से 20% या घटा, उसके बाद घटा 30%, उसके बाद बढ़ा, उसके बाद फिर से बढ़ा। अगर ये हो रहा है, रेट्स के पीछे क्या है, रेट्स के पीछे है ज़ीरो। अगर रेट्स बढ़ती है ठीक है, बट रेट्स बढ़ने के साथ साथ आप क्वेश्चन में देख सकते हो, किसी की सैलरी 10% बढ़ी पहले, उसके बाद 20% बढ़ाई गई, उसके बाद 30%, ऐसे ही। दैट मीन्स रेट्स के पीछे क्या है, ज़ीरो। आप इसमें दोनों मेथड लगा सकते हो, सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हो, इस केस में आप सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हो, या आप इसमें रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। जिस मेथड से क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो सकता है वो मेथड आप लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स 3। इंटीजर रेट में कौन सा मेथड आप लगा सकते हैं, सक्सेसिव मेथड। फ्रैक्शन रेट में कौन सा मेथड लगा सकते हैं, रेशियो मेथड आगे पढ़ाऊँगा। और जो रेट्स इंक्रीज़ होंगी उनके पीछे, रेट्स के पीछे ज़ीरो होगा, तो कौन सी मेथड लगाओगे, सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हो, रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा ये जो सक्सेसिव मेथड है ये किन क्वेश्चंस में काम आएगा हमारी। अगर मैं स्क्रीन पे क्वेश्चंस नोट डाउन करूँगा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल पता होगा सभी को क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे। इज इंक्रीज्ड ये जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड 20%। लेंथ को 10% से इंक्रीज किया गया है, ब्रेड्थ को 20% से इंक्रीज किया गया है। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, एरिया में कितनी परसेंटेज इंक्रीज होगी। ऑप्शंस में दूंगा यहाँ पे 21%, 28%,
44%, 32%। आप वीडियो को जो है पॉज कीजिए, पहले खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई बात नहीं। बिल्कुल जैसे मैंने आपको समझाया है सक्सेसिव मेथड, उसी के हिसाब से ये सॉल्व होगा। आप देख सकते हो लेंथ, ब्रेडथ, रेक्टेंगल जो होता है उसकी लेंथ होती है और ब्रेडथ होती है, ठीक है, वो सेम नहीं होती। ये फॉर एग्जांपल मैंने लेंथ, ये जो है ये रेक्टेंगल की लेंथ मैंने मानी, ये ब्रेडथ मानी, आप इसको भी ब्रेडथ मान सकते हो, इसको भी लेंथ, कोई मसला नहीं। लेंथ जो है वो ज़्यादा है ब्रेडथ से, आप देख सकते हो, दैट मीन्स लेंथ ब्रेडथ के बराबर नहीं है। लेंथ इंक्रीज हुआ है 10%, ब्रेडथ को इंक्रीज किया गया है 20%, दैट मीन्स परसेंट इंक्रीमेंट रेट इंक्रीज हुई है। पीछे क्या है, रेट्स के पीछे 0 0, दैट मीन्स सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हो, रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। अभी कौन सा मेथड पढ़ा हमने, सक्सेसिव मेथड, दैट मीन्स सक्सेसिव मेथड से हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, एरिया में कितनी तब्दीली आएगी, ठीक है। पेरीमीटर जो इसका रेक्टेंगल का एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर, ये आपको पता होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैं आपको आगे भी पढ़ाऊँगा, कोई बात नहीं, आप तब तक इसको याद रखिए। जो ये 10% है, अगर मैं फार्मूला लिखूँ सक्सेसिव मेथड की, मैंने आपको पढ़ा है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी डिवाइड बाई 100। ए क्या होता है, पहला इंक्रीमेंट रेट कितना है, 10% लेंथ इंक्रीज हुई है, ए ब्रेडथ कितनी इंक्रीज हुई है, 20%, दैट मीन्स ये बी है। आपको इस फार्मूला में जो है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ए और बी जो है ये सेम यूनिट के होने चाहिए, ये अलग अलग यूनिट के नहीं होने चाहिए। ए कामा बी शुड बी हैविंग द सेम यूनिट्स, ये नहीं कि ए जो है वो लेंथ का यूनिट है और बी जो है वो मास का यूनिट है, ये नहीं हो सकता है, ये इस फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि जो ये ए या बी है, दोनों इंक्रीमेंट जो होंगे, रेट्स जो होंगे, वो एक ही चीज़ में, एक ही क्वांटिटी में होने चाहिए, एक ही यूनिट में, एक ही यूनिट के होने चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं होमोजिनिटी, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होमोजिनिटी, इसको हम फिजिक्स में बोलते हैं होमोजिनिटी। बस आपको याद नहीं रखना है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसको हम होमोजिनिटी बोलते हैं फिजिक्स में, ठीक है। ए और बी क्या होगा, वो सेम यूनिट का होगा, लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है या नहीं होता है, लंबाई मीटर्स में नापते हो, ब्रेडथ का चौड़ाई भी मीटर्स में नापते हो, या आप किलोग्राम्स में नापते हो चौड़ाई, कोई ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। ए कितना है, 10% है, 10 को लिखो, परसेंट को लास्ट में लिखना होता है जब सोल्यूशन निकलेगा। बी कितना है, बी 20 है, प्लस ए 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100, शाबाश, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, बचा क्या, एस इज इक्वल 10 प्लस 20 30, प्लस ऊपर बचा 2, नीचे बचा 1, दैट मीन्स 2, एस इज इक्वल 30 प्लस 2 32%, हमारा जो है परसेंटेज इंक्रीज हुई है, किस में, एरिया में। कोई ऑप्शन बन रहा है, बिल्कुल ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बन रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है ये आपको समझ आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने देखा बहुत ही आसानी से आपने किया है। अगर आप इसको कैसे कर सकते हो, आप इसको मेथड जो जनरल मेथड होता है वैसे भी कर सकते हो, बट वो उसको हम बोलते हैं मजदूरी करना, उसके लिए बहुत टाइम होना चाहिए जो कि आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 120 मिनट्स होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखूँगा। इफ़ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
लेंथ को बढ़ाया गया है कितनी परसेंटेज से, 12% से, और ब्रेडथ को घटाया गया है अभी कितने परसेंटेज से, 8% से। आपको क्या निकालना है, आपको बस ही नेट इफेक्ट ऑन एरिया निकालना है, एरिया बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस भी दूंगा मैं यहाँ पे। इंक्रीज में इस ऐसे लिखूंगा ऊपर की तरफ एरो, बाय 3.04%। ऑप्शन दूसरा, इंक्रीजेस बाय 2.6%। तीसरा ऑप्शन क्या है, डिक्रीजेस बाय 3.04%। और चौथा ऑप्शन डिक्रीजेस बाय 2.6%। ऊपर का एरो क्या है, इंक्रीज है, नीचे का एरो क्या है, डिक्रीज है, याद रखना है। ये जो क्वेश्चन है ना, इस खास बात इस क्वेश्चन की ये है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, वो भी कहाँ पर, CHSL में ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। चलिए ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको एज ए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हो, कोई ख़ास बात नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन किया है ऐसे ही फॉर्मूला से करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे स्पेस भी रखूँगा, अगले वीडियो में जो है, अगले वीडियो में ये क्वेश्चन जो है ये आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। चलिए हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अभी, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा दूंगा, एक कंसेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको सक्सेसिव मेथड की फॉर्मूला बोली है, ठीक है, क्या होती है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस A मल्टीप्लाइड बाई B डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो पहली रेट है A और दूसरी रेट B, मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल अगर A बराबर B के बराबर होगा, फिर फॉर्मूला क्या बन रही है, अगर पहली रेट जो है वो भी फॉर एग्जांपल 10% से बड़ी, दूसरी रेट जो है वो भी 10% से बड़ी, दैट मीन्स पहली रेट जो थी वो भी 10% से बड़ी, दूसरी रेट जो थी वो भी 10% से बड़ी, फिर फॉर्मूला क्या बनेगी जिससे आपको क्वेश्चन जो है वो आसान होगा। दैट मीन्स A के बदले B मैं लिखूँगा A प्लस B इज इक्वल टू A, दैट मीन्स A लिखूँगा, ऊपर A मल्टीप्लाइड बाई B में लिखूँगा A मल्टीप्लाइड बाई A, क्योंकि A इज इक्वल टू B डिवाइड बाई 100। A प्लस A होता है 2A प्लस A इंटू A, 2 बार लिखना है A स्क्वायर डिवाइड बाई 100। हमारी फॉर्मूला क्या आई, S इज इक्वल टू 2A प्लस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे भी आपके क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस फार्मूला का मतलब आपको समझाऊंगा, अगर कोई रेट जो है इंक्रीज़ हो रही है पहले 10%, उसके बाद भी 10%, दैट मीन्स अगर हमें डायरेक्ट आंसर निकालना होगा तो मैं बोलूँगा पहले उस रेट का डबल कीजिए, दैट मीन्स 10% का डबल 20%, उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 डिवाइड 100 कितना आया 1, दैट मीन्स मैं लिखूँगा यहाँ पे 20 पॉइंट, फिर पॉइंट लिखूँगा मैं, उसके बाद मैं लिखूँगा 100, ये 1 जो है यहाँ आएगा, दैट मीन्स जो है 21% इंक्रीज होगा, जो आपने ऊपर देखा। मैं आपको ऐसे ही समझाऊँगा, जिसको समझ नहीं आया होगा मैं ऐसे समझाऊँगा, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ पहले कोई इंक्रीमेंट 5% हुआ है, कोई चीज़ बढ़ा है 5%, उसके बाद फिर से 5% बढ़ा है, अगर आपको डायरेक्ट पूछा गया है
क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला गया है नेट इंक्रीमेंट क्या होगी। आपको क्या करना है, आपको करना है 2a, दैट मीन्स ये जो a है ये भी a है, b है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू b है। अभी देख सकते हो 5% a भी है, b भी है 5%, दैट मीन्स आप इनका डबल करोगे। 5 का डबल कितना होता है 10, उसके बाद आप पॉइंट लगाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए का स्क्वायर, दैट मीन्स क्योंकि ए भी बराबर है, बी भी बराबर है, सेम है दोनों। ए का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, बिल्कुल। यह आप पॉइंट के बाद लिखोगे। क्यों लिखोगे पॉइंट के बाद, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है, आगे परसेंट, ख़त्म। क्वेश्चन का आंसर सीधे, कोई ख़ास बात नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ अगर मैं आपको बोलूँ कोई 10% इंक्रीज़ हो रहा है पहले कोई चीज़, उसके बाद फिर से 10% इंक्रीज, नेट इंक्रीमेंट, ए इज इक्वल टू बी, दैट मीन 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 का डबल, सॉरी 10 का डबल कितना होता है, पहले 10 का डबल करना होता है, दैट मीन 2a। ये कैसे मैंने लिखा 10 2a, ये कैसे मैंने लिखा, ये मैंने लिखा a स्क्वायर, ठीक है। 2a दैट मीन्स 20 पॉइंट 10 का स्क्वायर कितना होता है 100%। बट ये जो है ये टेक्निकली रॉन्ग है। ये जो फिर अगर 3 डिजिट आएंगे डेसिमल के लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, सॉरी 3 डिजिट आएंगे डेसिमल के राइट हैंड में, 3 डिजिट नहीं आते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये जो 1 है ये यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे 20 में, 20 + 1 कितना होता है 21%, सीधे ख़त्म बात। मैं आपको ऐसे बोलूँ 3% पहले कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है, उसके बाद फिर से 3%, नेट इंक्रीज़ कितना हुआ है 3 का स्क्वायर, 3 का डबल, सॉरी 6 + 3 का स्क्वायर 9, बट आपको 9 डायरेक्ट नहीं लिखना है। 6.9% इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नो 6.9 इज़ नॉट द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर क्या करना है, 6 लिखा, पॉइंट लिखा, 3 का स्क्वायर भी किया 9, बट 9 कहाँ पे लिखना है, 9 से पहले आपको 0 लिखना पड़ता है। 6.0% इज़ द 9 राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर 3% कोई चीज़ इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज, या 2% बढ़ा है, उसके बाद फिर से 2%, 2 का डबल 4, 2 का स्क्वायर 4, बट 4 से पहले 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 1%, 1 का डबल 2, 1 का स्क्वायर 1, बट 1 से पहले 0 आएगा। ये आपको ख़ास बात याद रखनी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आगे आपको बहुत क्वेश्चंस में जो है काम आने वाला है, आप खुद देख सकते हो, आप खुद देखोगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूंगा, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद ये क्लास आज की जो है यहीं पे ख़त्म होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे पोज कर रहा हूँ। ऊपर का एरो में इंक्रीज लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। आपको इन क्वेश्चन में जो है फार्मूला वो नहीं लिखना है, सीधे जो मैंने सक्सेसिव मेथड आपको समझाया है बस उसी से क्वेश्चंस होगा, ये आपके साथ वादा है। अगर आप जनरल मेथड से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तो फिर आपका मुश्किल है इस पोस्ट में टॉप करना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसकी खास बात है, ये भी क्वेश्चन जो है ये भी SSCCH असल में पूछा गया था। लेवल देखो क्वेश्चंस की बहुत अच्छी। इफ़ ईच एज ऑफ क्यूब क्या होता है, आपने देखा होगा क्यूब के सारे साइड सेम होते हैं,
जैसे रूबिक्स क्यूब होता है वैसा ही क्यूब होता है, वही क्यूब ये है, वही उसी क्यूब की यहाँ पे बात हो रही है। ये जो क्यूब है इसकी लेंथ नहीं, ईच एज दैट मीन ईच साइड ए 3 साइड होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ए बी सी मैंने डिनोट के, इंक्रीज हो रही है 10% से ईच साइड, देन द परसेंट इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। हमें सरफेस एरिया में परसेंट इंक्रीज निकालना है। कैसे निकालोगे? हमें चूंकि सरफेस एरिया में परसेंटेज निकालना है, सरफेस एरिया 1D होता है या 2D होता है, सरफेस एरिया में हम लेंथ और ब्रेड्थ ही कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है लेंथ भी बढ़ रही है, ब्रेड्थ भी बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है, दैट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम की बात की गई है, यहाँ पे सरफेस एरिया की बात की गई है। यहाँ पे होमोजिनिटी नहीं है, बट हमें बनानी है होमोजिनिटी, हमें सरफेस एरिया निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये भी लेंथ में है ये भी ब्रेड्थ में है, दैट मीन्स कोई बात नहीं, यहाँ पे होमोजिनिटी अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम और एरिया ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वॉल्यूम और एरिया जो है उसके यूनिट मीटर्स में ही होते हैं दोनों के। दैट मीन्स सरफेस एरिया जो है ये 2D होता है, आप ऐसे याद रखो, ये 2D होता है। 2D का मतलब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होगा बस, ये 3D होगा, 3 डायमेंशन में होगा, इसके 3 डायमेंशन होंगे, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ और एक हाइट। हमें दो डायमेंशन में आंसर निकालना है, वही से लिखा है देन द परसेंट इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम बोलता फिर हमें 3 डायमेंशन में आंसर निकालना पड़ता। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 डायमेंशन में आंसर निकालना है सरफेस एरिया की। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो रहा है इंक्रीज? 10%। दैट मीन्स ए क्या है, ए भी 10% है सरफेस एरिया में, बी भी है वो भी 10% है, दैट मीन्स अभी ए जो है वो बी के बराबर है ना, 10% के बराबर। हम कौन सा नियम लगाएंगे? ट्रिक से लगाएंगे बिल्कुल। कैसे? अगर 10% कोई चीज़ पहले इंक्रीज होती है उसके बाद फिर से 10%, क्या करना पड़ता है? पहले फॉर्मूला में क्या है? फॉर्मूला में है 2a पहले, उसके बाद a स्क्वायर डिवाइड बाई 100, 2a प्लस a स्क्वायर डिवाइड बाई 100 s इज इक्वल, ठीक है, 2a दैट मीन्स 10 या a का डबल या b का डबल, सेम है ना दोनों, कोई बात नहीं, दैट मीन्स 20। उसके बाद पॉइंट, डिवाइड 100 नहीं करेंगे हम, डिवाइड 100 इसलिए नहीं करते हैं, उसके बदले हम पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, a स्क्वायर दैट मीन 10 का स्क्वायर 100%। मैंने आपको बोला डेसिमल के राइट हैंड में 3 डिजिट नहीं होते हैं, दैट मीन्स 1 जो है 1 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें, इज इक्वल टू, विच इम्प्लाइज, मैं क्या यहाँ पे लिखूँगा, परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया को मैं SA शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा। कितना होगा? 20 + 1 21%, सीधे आंसर 21%। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ आया होगा, कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ठीक है, इस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे आपके मॉक्स में भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पूछे गए हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस करेंगे इस सेशन में। आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बट उससे पहले आप हमारी यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए, और जिनके लिए ये फ्रूटफुल चैनल होगी उनके लिए, उन तक ये आप ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो भी ये स्टडी मटेरियल बहुत ही मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। मॉक्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे, आप देख सकते हो, आप देखोगे खुद आगे जाके हम क्या करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।